हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एट टाइम पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 12। हमारी क्लास 11 तक हो चुकी हैं, तो आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 12। ठीक है, जो हमारा पार्ट 6 है, हमने इसके कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे 10 तक, और आज 11 से 20 तक आज इस पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 6 मैं तेरा गुणनखंड और गुणज तू मेरा। मैं आपको गुणनखंड और गुणज के बारे में समझा चुकी हूँ कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। तो कल के आधार पर हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, अपनी पूरी बुक भरना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियोस को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बेटा, तो हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है बेटा। संख्याएं 24 एवं 30 के साझा गुणनखंड लिखिए। 24 के और 30 के क्या लिखने हैं बेटा? साझा गुणनखंड। गुणनखंड मतलब ये किस किस के पहाड़े में आते हैं? तो देखो, एक के पहाड़े में तो खैर सभी आता है, ठीक है। फिर दो के पहाड़े में भी 24 आता है, 12 दूनी 24, या 2 से भाग दे लो आप, नहीं पता तो ठीक है। देखो 3 अट्ठे 24 है ना। 4 के पहाड़े में 4 छिंग 24, 5 के पहाड़े में नहीं आता। 6 के पहाड़े में 6 चौक 24, और 7 के पहाड़े में नहीं आता। 8 के पहाड़े में देखो 8 तिया 24 है ना। 9 के पहाड़े में नहीं आता। 10 11 12 के पहाड़े में आता है, 12 दूनी 24। उसके बाद ये किसी के पहाड़े में नहीं आता। उसके बाद ये आता है अपने पहाड़े में, 24 एकम 24, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसे ही हम कर लेते हैं 30 के गुणनखंड। ठीक है, 30 किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में तो आता ही है, 2 के में भी आता है। भाई कैसे सोचोगे आप, है ना। 2 का भाग आप 30 में करेंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जो भी संख्या पूरी पूरी कट जाती है आपकी, वो मतलब कि उसके पहाड़े में आती है। फिर 3 धाम 30 है ना। 4 के पहाड़े में नहीं आता। 5 छंग 30 है ना, और 6 पंजे 30। 7 के पहाड़े में नहीं आता। 8 के पहाड़े में भी नहीं आता 30, और 9 10, देखो 10 तिया 30, 10 के पहाड़े में आता है ना। और 10 11 12 13 14 15 दूनी 30, 15 के पहाड़े में आता है। और फिर ये अपने पहाड़े में आता है एक लास्ट, बस। अब इसने कहा था गुणनखंड, तो गुणनखंड तो हमने कर लिए। अब इसने क्या बोला है? अब बोला है कि उनके साझा गुणनखंड लिखने हैं। साझा मतलब जो दोनों में आ रहे हों। दोनों में देखो क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 और 6 आ रहा है दोनों में, और कुछ नहीं आ रहा। तो इसने क्या पूछा? साझा गुणनखंड। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 24 एवं 30 के, हमारा ये आंसर है, ठीक है, साझा गुणनखंड। तो क्या होंगे? साझा गुणनखंड बराबर 1, और फिर 2, फिर कोमा लगा के 3, और फिर कोमा लगा के 6। तो ये आपका आंसर है। ये नीचे वाला भले ही ना लिखें आप, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। इसको भले ही ना लिखें आप, आपका आंसर सिर्फ ये है, 24 एवं 30 के साझा गुणनखंड। 24 एवं 30 के साझा गुणनखंड बराबर 1 2 3 6, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका। संख्या 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। भाई इसमें भी हमें क्या लिखना है? गुणनखंड। किस किस का? 30 और 45 का। तो पहले हम इनके गुणनखंड लिख लेते हैं, 30 और 45, ठीक है। तो चलिए 30 और 45 के गुणनखंड। 30 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 2 और 3 धाम 30, और 5 छंग 30 है ना। 6 पंजे 30, 7 8 9 10, और किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये आता है फिर 10 के पहाड़े में। 10 तिया 30, और 15 दूनी 30, और 30 एकम 30, ठीक है। चलो भाई 30 का तो हो गया। अब हम कर लेते हैं अपना 45 का। 45 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, और 3 के पहाड़े में आता है। आप सोच रहे हो कि कैसे? 15 तिया 45, तो ये 15 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 निम 45, 6 7 8 9 किसी के पहाड़े में नहीं आता है ये। उसके बाद आएगा 9 पंजे 45, फिर 15 ती 45, और 45 एकम 45, ठीक है। तो अब बेटा हमें इसमें छांटना है। इसने क्या बोला? सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। पहले देख लो साझा कौन कौन से हैं। सेम सेम मतलब 1
और 3 और 5 और 15, ये है साझा गुणनखंड। तो लेकिन इसने क्या बोला, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा बेटा क्या है आपका 15। तो आप क्या लिखेंगे, 30 एवं 45 का, 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 15 है। साझा गुणनखंड 15 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। उस पर जाने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक करके जाएं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। और अगर आपके दोस्त हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 12, 24, 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। भाई इसका भी गुणनखंड ही करना है, तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। किस किस की कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हम 12 का, फिर 24 का और फिर 36 का। इन तीनों के पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इन तीनों के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 12 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 और 2, 2 छिक्की 12, 3 के में 3 चौक 12, 4 के में 4 तिये 12, 6 के में 6 दूनी 12 और फिर 12 एकम 12। ये और में नहीं आता है, 7, 8, 9, 10 इनमें नहीं आता। ठीक है, उसके बाद 24, तो 1 के पहाड़े में आता है 24, 2 के में आता है 12 दूनी 24 होते हैं, फिर 3 अट्ठे 24 होते हैं, फिर 4 छिंग 24 होते हैं, 6 चौक 24 होते हैं, 6 के बाद 7, 8 तिया 24 होता है, 9, 10, 11, 12 दूनी 24 होता है ना, और फिर एक 24 एकम 24। चलिए अब तीसरा आता है 36। 36 किस किस के पहाड़े में आता है बेटा, 36 आता है 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, ठीक है, 18 कम 18, 18 दूनी 36 होते हैं। फिर ये 3 के पहाड़े में भी आता है क्योंकि 12 तिया 36 होते हैं। फिर 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 निम 36, 6 छिंग 36, 9 चौक 36 है ना, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, ये 18 के पहाड़े में भी आता है। और फिर लास्ट आता है ये अपने पहाड़े में, 36 एकम 36। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हमको क्या करना है, आप सब जानते हैं। इसने क्या पूछा है, साझा गुणनखंड। तो साझा गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 2, साझा मतलब जो सब में आ रहे हो। देखो 3 सब में आ रहा है, 4 सब में आ रहा है, 6 सब में आ रहा है ना, और 8, 9 तो आ ही नहीं रहे, और 12 देखो तीनों में आ रहा है 12, है ना। तो इसने क्या पूछा, सबसे बड़ा बेटा इन सब में क्या है आपका 12। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे सब लोग, आप लिखेंगे 12, 24, 36 का, यहाँ पे लिख देती हूँ, 12, 24, 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 12 है। ठीक है, 12 है। ठीक है बेटा, हो गया होगा सबका। चलिए अब मैं आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसको रफ कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका क्या कह रहा है, देखिए संख्या 36 का गुणनखंड, क्या कह रहा है, संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ तरीकों से बना सकते हैं, उनमें से 3 को नीचे बनाइए। अब बेटा आप भी सोच रहे होगे भाई पेड़ का तरीका कैसे है, तो देखिए मैं आपको सिखाती हूँ कितना ईजी है। इसने क्या बोला, 3 तरीकों से बनाना है, पेड़ की तरह बनाना है। पेड़ कैसा होता है, पहले नीचे पेड़ होता है, जैसे एक डाली इधर एक डाली इधर, फिर इसमें से एक डाली, इसमें से एक डाली, इसमें से एक डाली, इस तरीके से पेड़ तो बनाते हैं हम नीचे से ऊपर की ओर। इसको बनाएंगे हम ऊपर से नीचे की ओर। जैसे मान लो ये पेड़ है, एक डाली इधर एक डाली इधर, फिर इस डाली में से 2 निकल रही हैं, फिर इस डाली में से 2 निकल रही हैं, इसमें से 2 निकल रही हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम कैसे बनाएंगे इसको, देखो कितना ईजी है। तो क्या बोला है, इसने 3 तरीके से बनाना है। तो चलिए, पहला 36, दूसरा 36 और तीसरा 36। ठीक है, इन तीनों हम 3 पेड़ बनाने वाले हैं। इसने बोला 3 तरीके से बनाना है। तो पहला तरीका हमारा शुरू हो चुका है। चलिए, तो बेटा 36 को आप 2 भागों में बांटो। कैसे,
36 जैसे कि 2 गुणा 18, तो 18 दूनी 36, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको 2 भागों में बांटना है। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 18 करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 18 दूनी 36 ही होते हैं, बात तो वही हुई, है ना। तो बस हमको इसी तरीके से इसे क्या करना है, भागों में तोड़ तोड़ के लिखना है, ठीक है। तो 2 गुणा 18, तो 18 दूनी 36, ठीक है। अब 2 को तो बेटा हम तोड़ नहीं सकते, तो 2 तो यही रहेगा, लेकिन 18 को तोड़ सकते हो आप किस किस में, जैसे कि 2 गुणा 9, 2 में 18 होते हैं, है ना। अब 2 को तो फिर नहीं तोड़ सकते, लेकिन 9 को तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तो ये बन गया हमारा पहला पेड़, ठीक है बेटा। आपको समझ में आया मैंने कैसे किया, जैसे पहले मैंने इसको तोड़ दिया, 2 और 18, 2 और 18 मतलब 18 दूनी 36, फिर 18 को तोड़ दिया, 2 ने 18, फिर 9 को तोड़ दिया। इस तरीके से क्या हमको तोड़ तोड़ के लिखना है, लेकिन अब इसमें तो मैंने अलग तरीके से तोड़ा है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम अलग तरीके से तोड़ेंगे, जैसे कैसे, इसमें तो मैंने 2 गुणा 18 किया था, अब इसमें मैं करूँगी 3 गुणा 12, 12 तिया 36 हो गए, है ना। तो अब 3 तो बेटा किसी में टूट नहीं सकता, लेकिन 12 टूट सकता है, कैसे 12 टूट सकता है, 3 चौक 12 में, है ना, टूट सकता है। आप किसी में भी तोड़ लो, या फिर 2 छिक्की 12 में तोड़ लेते। फिर 4 को तोड़ सकते हैं, कैसे, 2 दूनी 4, तोड़ सकते हैं ना बेटा। बस इसी तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना होता है अपना। ऐसे अब हम ये वाला 36 ले लेते हैं, तीसरा तरीका। अब हम इसको और तरीके से तोड़ सकते हैं, जैसे कि 6 छिंग 36, तो इधर भी 6 इधर भी 6, 6 गुणा 6 मतलब 6 छिंग 36। अब इस 6 को मैं 2 भागों में तोड़ सकती हूँ, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, और इस 6 को भी मैं 2 भागों में तोड़ सकती हूँ, 2 तिया 6। लेकिन ये जो 2 और 3 है इन्हें नहीं तोड़ सकते, क्योंकि भाई ये सबसे छोटी संख्या हो गई अब, है ना। जब तक वो टूट सकता है तब तक हम उसको तोड़ेंगे, मतलब कि जब तक जो कोई संख्या है, अगर वो किसी दोनों पहाड़े में आ रही है, बड़ी संख्या है, जब तक वो टूट रही है तो उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने 36 था, है ना, पहले आप इसे उतार लो, फिर मैं इसको बिगाड़ दूंगी, क्योंकि मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा और, ठीक है। चलिए तो जैसे 36 है ना। 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 2 18 दूनी 36। फिर अब देखो बेटा 2 का तो कुछ नहीं होगा, 2 से छोटी संख्या नहीं है ना। फिर 18 को मैंने किस में किया, 2 ने 18। अब फिर 2 में कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन 9 किस किस के पहाड़े में आता, 3 के में, तो 3 तिया 9। ऐसी संख्या लानी है हमको लास्ट में जो किसी और के पहाड़े में ना आती हो, अपने में ही आती हो। तो देखो इधर 2 2 अपने में ही आते हैं, फिर ये 3 3, है ना। तो बस खत्म कहानी। ऐसी मैंने 36 के कर दिए थे, सबको अलग अलग तरीके से कर दिया, ठीक है। चलिए बेटा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम फिर भी उसको देखेंगे, अच्छे से करेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं उसको, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग। सोनू एक कमरे के फर्श की माप 5 गुणा 3 मीटर है। सोनू क्या कह रहा है बेटा, जो एक कमरे का फर्श है उसकी माप कितनी है, 5 गुणा 3 मीटर, ठीक है। बाजार में 30 गुणा 30 सेंटीमीटर और 20 गुणा 20 सेंटीमीटर की चौकोर टाइलें हैं। 30 सेंटीमीटर 30 की भी है, मतलब 30 लंबाई 30 चौड़ाई, और एक 20 लंबाई 20 चौड़ाई की भी है। तो अब हमें ये बताना है कि हमें कौन सी टाइल खरीदनी है, ताकि उन्हें बिना काटे हम ऐसे की ऐसे बिछा दें। तो चलिए भाई पहले हम कमरे को माप लेते हैं सही से। तो क्या लिखेंगे आप, कमरे के फर्श की माप, ठीक है। कमरे के फर्श की माप बराबर क्या है बेटा, 5 गुणा 3 मीटर में है, 5 तिया 15 मीटर। लेकिन इसने टाइल्स किस में दिए बेटा, सेंटीमीटर में, तो हम इसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास तो 2 मीटर है, हमारे पास तो 2 मीटर है, क्यों, एक 5 का मीटर था, एक 3 का था। यहाँ देखो ये 5 मीटर और 3 मीटर, तो 2 2 मीटर हो गए, है ना। तो 2 मीटर की कितनी जीरो आ जाएंगी हमारी, 4 जीरो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो 15 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 15 1,50,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसको भी सेंटीमीटर में कर लिया, ठीक है, इतना कर लिया।
उसके बाद अब हम ये देखते हैं, टाइलों को देख लेते हैं। अब हमें ऐसी टाइल देखनी है बेटा जिनकी गुणा करके इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये है 400, है ना। हम दोनों की गुणा करेंगे 20 20 की तो 400 आएगा। 400 का भाग इसमें पूरा चला जाएगा, ये देखना पड़ेगा। फिर है 30 गुणा 30, एक है हमारा 30 गुणा 30, मतलब 30 की हम 30 में गुणा करेंगे तो हमारा 900 आएगा। तो बेटा 900 से तो 15,000 का भाग जाने से रहा नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसलिए हम 400 ही लेंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, 400 लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मतलब कि जो 20 गुणा 20 वाली टाइल हैं हम उनको लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम उन टाइल्स को ले लेते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना है यहाँ 20 गुणा 20, एक टाइल की माप बराबर क्या है, एक टाइल्स की माप बराबर 40 गुणा 40 बराबर 20 है, 20 गुणा 20 बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो कुल टाइल्स कितनी लगेंगी बेटा, हमें तो कुल निकालनी है ना। तो हम कुल टाइल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा ना बताइए कैसे माप किया जा सकता है, कौन से आकार की टाइल खरीदनी है। तो कुल टाइल्स बराबर कैसे निकालेंगे आप, 1,50,000 बटे 400, भाग कर दो 400 का इसमें, तो आपका आएगा 375 टाइल्स। ठीक है बेटा, 375 टाइल्स लगेंगी। तो अब 400 का 15 इसमें 1,15,000 में भाग करेंगे तो ठीक है, इतना उतार लो। फिर मैं आपको भाग करके दिखा देती हूँ। आप ये सोच रहे होगे मैं हमने भाग कैसे किया, है ना। चलिए उतार लिया, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। देखो मैं बेटा आपको भाग करके और दिखा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने 1,50,000 में 400 का भाग किया, तो बेटा देखो नीचे 2 जीरो हैं, ये काट दी, ऊपर 2 जीरो हैं, ये काट दी, तो हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा 4 और ऊपर बचा 1500। तब 4 का भाग हम 1500 में करेंगे। ठीक है, तो देखो 15 में करेंगे पहले हम भाग, 4 तिया 12, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और उतार लेंगे 0। ठीक है, 5 छंग 30। ठीक है, फिर क्या हमारे पास 0, तो हमारा क्या आ गया 360, सॉरी उसका आंसर 360 आएगा। ठीक है, वहाँ पे आप यहाँ पे जो मैंने भी लिखवाया था आप उसे 360 करेंगे। ठीक है, चलिए 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3, हाँ अब ठीक है। ठीक है बेटा, वहाँ 375 की जगह आप 360 कर लेना। ठीक है, मैंने देखा नहीं था। चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, संख्या 60 के सभी गुणनखंड लिखिए। 60 के गुणनखंड मतलब बेटा जो 60 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में क्यों आता है, क्योंकि देखो 2 का भाग आप 60 में करो ऐसे, 2 तिया 6, उतार लिया 0, 0 का 0 तो चला गया ना पूरा पूरा भाग, है ना। चलिए फिर ये 3 के पहाड़े में भी आता है, और 4 के में भी आता है, और 5 के पहाड़े में भी आता है, और 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 धाम 60 है ना, और 7 8 9 10 के पहाड़े में आता है, 10 छिंग 60, फिर 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 को 20 20 चले 20 तिया 60, और 30 दूनी 60, और 60 एकम 60। तो आपके ये इतना है आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा, 60 के गुणनखंड हमारे ये होगा इतने सारे। मतलब की है गुणनखंड का मतलब आप सब जानते हैं कि क्या है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है बेटा, वही कि वो किस किस के पहाड़े में आता है, हमको वही लिखना है। ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों को बेटा मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। संख्या 72 का एक गुणनखंड पेड़ बनाइए। फिर से इसने क्या बोल रहा है, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब तोड़ तोड़ के पेड़ बनाओ। चलो भाई क्या लेना है, 72 का बनाना है, तो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे कि 8 निम 72 होते हैं, सबको पता है। 8 और 9 का बना लिया मैंने। फिर 8 किसके पहाड़े में आता है, 2 के में आता है, 2 चौक 8, और फिर 2 तो अपने में ही आता है, लेकिन 4 फिर भी आता है, 2 दूनी 4, ये तो पूरा हो गया। ठीक है, अब नीचे से 9 किस किस के पहाड़े में आता है, 3 के में, 3 तिया 9, अब 3 तो किसी से कट ही नहीं सकता, तो बस ये बन गया आपका पेड़,
बन गया ना एक पेड़ की तरह ही, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारा क्या कह रहा है। 6, 8 एवं 8 के 100 से सभी छोटे गुणनखंड लिखिए। 6 और 8 के। तो चलिए भाई हम लिख लेते हैं पहले गुणनखंड। पहले हम 6 के लिखेंगे और फिर हम 8 के लिखेंगे, ठीक है। इसने बोला है कि 100 से छोटे, तो भी बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, है ना। तो हम इसको यहीं से लिख लेते हैं 6 और इधर 8। तो चलिए शुरू करते हैं हम 6 और 8 के गुणज। गुणज मतलब गुणा करनी है, कहाँ तक, 100 तक, या फिर जोड़ जोड़ के जाना। जैसे 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़े 18, 18 में 6 जोड़े 24, इस तरीके से, है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 6 दाम 60, फिर 66, है ना। उसके बाद 72, 72 6 78, 78 6 84, और 84 6 90, 90 और 6 96। 100 तक लिखने थे, तो अब 96 से अब 6 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 102 हो जाएगा, तो 100 तक हो गए। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, अब हमें 8 के लिखने हैं, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्टू 64, 8 निम 72, 8 दाम 80, है ना। फिर 80 और 8 88, 88, 88 और 8 96 हो गए पूरे। अगर हम इसमें 96 में 8 जोड़ेंगे तो फिर वो और ज़्यादा हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और हमें चाहिए सिर्फ 100 तक, ठीक है। तो इसे क्या बोला, 6 और 8 के छोटे सभी साझा गुणनखंड, छोटे सभी साझा गुणज लिखिए। तो इनके गुणज क्या है बेटा, तो हम इनके गुणज लिख लेते हैं, ठीक है। साझा गुणज, साझा गुणज, साझा गुणज कौन कौन से हो गए बेटा, साझा मतलब सेम सेम, तो सेम सेम एक ही हो गया 12 कॉमा, ठीक है। चलिए, अरे 1 मिनट, 12 थोड़ी ना आता है, 8 के पहाड़े में गलत लिख दिया मैंने। चलिए 8 दूनी तो 16 होता है, सॉरी इस बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ, गलती से हो गया। चलिए हम इसको अपनी गलती को सुधार लेते हैं, तो ठीक है 8 दूनी हमारा 16 होता है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। चलिए 16, ठीक है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए तो आपके क्या मिल रहे हैं इन दोनों में, 6 8 24 मिल रहा है, देखो दोनों में। तो साझा गुणनखंड पहला हो गया हमारा 24, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या मिल रहा है, 48, 48। उसके बाद मिल रहा है हमारा 72, 72। उसके बाद मिल रहा है हमारा 96, इसमें भी है इसमें भी है 96। तो साझा गुणज कौन कौन से हो गए बेटा, 24, 48, 72, 96, ठीक है। चलिए हो गया होगा बेटा इतना आप सबका। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 28, 42 एवं 56 के सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, इनके गुणनखंड लिख लो पहले, ठीक है। तो गुणनखंड आप किस किस के लिखेंगे, 28, 42 और 56। पहले हम इन तीनों के गुणनखंड लिख लेते हैं, चलिए। तो 28 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 3 की में नहीं आता, 4 सत्ते 28, और 7 चौक 28, और 14 दूनी 28, और 28 एकम 28, ठीक है बेटा। चलिए फिर हम 42 लिख लेते हैं। 42 किस किस के पहाड़ी में आता है, 1 2 3, और 6 6 सत्ते 42, 7 छिंग 42, 14 ती 42, और 21 दूनी 42, और 42 एकम 42, ठीक है। अब हम 56 के लिख लेते हैं गुणनखंड। 56 के 1 2 और 3 के पहाड़ी में नहीं आता है 56, 4 के पहाड़ी में आता है। 14 चौका 56 होते हैं, और 7 अट्ठे 56 होते हैं, 8 सत्ते 56 होते हैं, और 14 चौका 56, 28 दूनी 56, और 56 एकम 56, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हमने इतना तो कर लिया। अब इसने क्या बोला है, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, सबसे बड़ा। तो हम लिख लेते हैं, हाँ सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, देखो 1 है, 2 है, और तीनों के पहाड़े में 7 भी आ रहा है,
और 14 भी आ रहा है तीनों के पहाड़े में, है ना। बस यही आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया बेटा? 14। तो आप क्या लिखेंगे? 28, 42, 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 14 है। ठीक है बेटा, 14 है। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से अपना 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। 20वां, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन। 32 एवं 42 के 10 छोटे सभी साझा गुणनखंड लिखिए। 32 एवं 30 एवं 42 के, तो चलिए लिख लेते हैं। 10 से छोटे, क्या लिखना बेटा? 10 से छोटे, तो 30 और 42। पहले इनके हम गुणनखंड लिख लेते हैं दोनों के। 30 किस किस के पहाड़े में आता है बेटा? 1 के पहाड़े में आता है। 2, 3 धाम 30, 5 छंग 30, 6 पंजे 30, और 10 तिया 30, 15 दूनी 30, और 30 एकम 30। तो 30 इतने पहाड़े में आता है। और 42 लिख लेते हैं हम। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, है ना, 3 के पहाड़े में भी आता है। और 6 सत्ते 42, और 7 छिंग 42, 14 तिया 42, 21 दूनी 42, 42 एकम 42। तो हमने तो लिख लिया। अब बारी है आपकी 10 से छोटे साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड देख लेते हैं पहले हम कौन कौन से हैं। 1, 2, 3 और 6, यही हमारे साझा गुणनखंड, और नहीं है। ठीक है, तो 30, 42 के 10 से छोटे साझा गुणनखंड। ठीक है, 10 से छोटे लिखने हैं साझा गुणनखंड। तो 10 से छोटे बेटा कौन कौन से हैं? ये चारों ही 10 से छोटे हैं। 1, 2, 3 और 6। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आई होप आप सबने उतार लिया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और अपना कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगर किसी को मैथ पढ़ना है 8th क्लास का तो वो भी मैं पढ़ाती हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी आपकी कुछ ही क्लासेस चली हैं, आई थिंक 30-32 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, और क्लासेस में आगे कराऊंगी, देखते रहिए हमारे चैनल को। और हमारे चैनल को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।